Hello, once again, welcome my channel. My name is Abid. So guys, today we will discuss on the topic of future continuous tense. So guys, आप देख लीजिए, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इसको गाइज आप सिंपली ये अंडरस्टैंड करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है इसको हम कहते हैं अधूरा मुस्तकबिल दौर। क्या कहते हैं गाइज हम इसको? अधूरा मुस्तकबिल मीन्स होता है आने वाला कल दौर। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात जो है कि इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह के टेंस को आप गाइज कैसे पहचानेंगे। तो सो गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए, हाउ वी कैन, ये है गाइज यहाँ पे, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज लाइक सच सेंटेंसेस। आप इस तरह के सेंटेंसेस के फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को आप कैसे पहचानते हैं या कैसे पहचानेंगे। तो सो गाइज जिस जुमले के आखिर में, जिस सेंटेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, क्या होगा गाइज? जिस जुमले के आखिर में रहा होगा और उसके बाद रही होगी और रहे होंगे वगैरह होगा, उस जुमले को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। सो गाइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड हाउ यू कैन recognize like such sentences. So guys, when we will find the end word of the sentence is रहा होगा, क्या होगा गाइज? रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे वगैरह होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को, टेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। सो गाइज we are discussing about the topic of future continuous tense. So guys, your first rule is that is subject plus will be, shall be, V1 plus ing plus object आएगा। और इस तरह के सेंटेंस को, टेंस को हम गाइज क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। सो गाइज वी आर डिस्कसिंग, हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में। अधूरा मुस्तकबिल दौर जो होता है, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। आप क्या कहते हो गाइज यहाँ पे? आई शैल बी फ्लाइंग ए काइट, आई शैल बी फ्लाइंग ए काइट, इसका मतलब क्या है? मैं पतंग उड़ा रहा हूँगा। जैसे मैं आपको कहूँगा मैं जम्मू जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग टू जम्मू, मैं कल जम्मू जा रहा हूँगा। आई शैल बी गोइंग जम्मू टुमारो, आई शैल बी गोइंग जम्मू टुमारो। सो गाइज यहाँ पे है यू विल बी फ्लाइंग काइट, या आप क्या कहोगे? आप पतंग उड़ा रहे होंगे। या आप, मैं कहूँगा गाइज, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँगा कल मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा। टुमारो आई विल बी टीचिंग यू, कल मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम गाइज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पॉजिटिव कहते हैं। एंड रूल नंबर गाइज यहाँ पे है आपका दूसरा जो है, हाउ वी कैन मेक द इंटरोगेटिव, नफी में, ना में आप किस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को बनाएंगे। सो गाइस यहाँ से आपका इसका रूल जो है वो है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, शैल नॉट बी एंड V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सो गाइस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस में हम हाउ वी कैन मेक द नेगेटिव ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मैंने गाइज आपको बताया इस तरह के जुमलों को हम कैसे पहचान करेंगी। सुबह से ही मैं कहूँगा मैं जम्मू जा रहा हूँगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, मैं कल बारिश हो रही होगी। तो इस तरह से रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी, इस तरह के सेंटेंसेस को हम गाइज क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। सो कम टू द डिस्कशन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूस में हम हाउ यू कैन मेक द नेगेटिव ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सो गाइज यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। आई शैल नॉट बी फ्लाइंग ए काइट, मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँगा, मैं जम्मू जा नहीं रहा हूँगा। आई शैल बी नॉट गोइंग टू जम्मू टुमारो, मैं कल जम्मू जा नहीं रहा हूँगा, मैं कल आपको पढ़ा नहीं रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी टीचिंग यू, आई शैल नॉट बी टीचिंग यू टुमारो, मैं आपको कल नहीं पढ़ा रहा हूँगा। अजय विल नॉट बी फ्लाइंग ए काइट, अजय पतंग नहीं उड़ा रहा है। तो ये आपने देखा, उड़ा रहा है। अब देख लीजिए गाइज, आपका यहाँ पे रूल नंबर 3 जो है वो है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हैं वो है विल बी, शैल बी, लेकिन हम विल को बाहर निकालते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, V1 को लिखेंगे, ing को लिखेंगे। दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस यू शुड बी नोन दैट दिस टाइप द सेंटेंस इज द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव हैं। तो दिस इज द
funda or the rule that how you can make the interrogative of the future continuous tense. So guys एग्जाम्पल से क्लियर होगा. shall I be flying a kite? क्या मैं पतंग उड़ा रहा हूँगा. will you be flying a kite? क्या आप पतंग उड़ा रहे होंगे. shall we be flying a kite? क्या हम पतंग उड़ा रहे होंगे. क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा. shall I be teaching you? क्या मैं आपको कल पढ़ा रहा हूँगा. shall I be teaching you tomorrow? क्या मैं कल जम्मू जा रहा हूँगा. shall I be going to Jammu tomorrow? So our discussion is about the topic of the future continuous tense. So guys, let's practice here that what we have discussed about मतलब पीछ ऊपर हमने क्या डिस्कशन किया, क्या हमने बातें वहाँ पे सीखी. तो रूल नंबर हमने 1 सीखा गाइज. वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इस तरह के टेंस को हम गाइज सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, अगर इस तरह इसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहेंगे. तो सिंपली आपने रखना है गाइज याद. क्या रखोगे आप याद. आपने रखा है रहा होगा, सॉरी रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी. तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम गाइस क्या कहते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. जैसे मैं आपको क्या कहूँगा कि कल 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 मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा. टुमारो आई शैल बी टीचिंग यू. कल मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, या कल आप जम्मू जा रहे होंगे. टुमारो यू विल बी गोइंग टू जम्मू. ये आपका है पॉजिटिव. और इसके बाद आप देख लीजिए आपका नेगेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूस के नेगेटिव आप गाइस कैसे बनाओगे. तो आप यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी शैल नॉट बी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. हाउ यू कैन मेक द नेगेटिव ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. तो मैंने आपको बताया कि आपको शैल नॉट बी विल नॉट बी लगाना है. तो आप कहोगे, मैं कहूँगा कल मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँगा. टुमारो आई शैल नॉट बी टीचिंग यू. टुमारो आई शैल नॉट बी टीचिंग यू. कल मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँगा. कल बारिश नहीं, कल मैं जम्मू जा रहा हूँगा. टुमारो आई शैल बी गोइंग टू जम्मू. आई शैल नॉट गोइंग टू जम्मू. हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं गाइस, सॉरी. तो यहाँ पे हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं. जैसे मैं कहूँगा मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँगा. आई शैल नॉट बी फ्लाइंग. आई शैल नॉट बी फ्लाइंग काइट. मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँगा. आई शैल नॉट बी टीचिंग यू टुमारो. कल मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँगा. तो ये नेगेटिव है. उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे ऊपर हमने किस तरह से इंटरोगेटिव को बनाया. तो मैंने गाइज आपको बताया इंटरोगेटिव क्या, कोई किसी भी तरह की किसी भी टेंस में आप जाएंगे, या जब भी आपको क्वेश्चन प्रश्न सवाल बनाना होगा, तो हेल्पिंग वर्ब को आपने बाहर निकालना है. तो the last video I have discussed illustratively about the helping verb, what kind of the helping verb there have we have need to discuss. तो आप वहाँ पे पाएंगे किस तरह से helping verb हैं. तो यहाँ पे आप देख लीजिए गाइज, यहाँ पे हमारे पास shall और will को आप लोग बाहर निकालेंगे. तो क्वेश्चन बनेगा, क्या मैं आपको कल पढ़ा रहा हूँगा. shall I be teaching you tomorrow. shall क्या विजय पतंग उड़ा रहा होगा. shall विजय be flying a kite. और उसके बाद क्या हम पतंग उड़ा रहे होंगे. shall we be flying a kite. क्या हम पतंग उड़ा रहे होंगे. सो गाइज यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेटिव डिस्कशन किया आपके साथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जिसको हम गाइज बताते हैं अधूरा मुस्तकबिल का, जो आपका फ्यूचर होता है आने वाला कल, लेकिन ये काम जारी फ्यूचर में. मैं जम्मू जा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा. तो मतलब ये काम जो है ये फ्यूचर में भी जारी है. तो इसको हम मुस्तकबिल, अधूरा मुस्तकबिल कहते हैं. सो गाइज मैंने आपको सबसे पहले आपको बात इसमें यही याद रखनी है कि जिस जुमले के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी होगा, तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. सो गाइज वी हैव डिस्कस इलस्ट्रेटिव हियर अबाउट द टॉपिक ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, एंड इन विच आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज, हाउ यू कैन फेमिलियर, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई लाइक सच सेंटेंसेस. सो गाइज आई हैव टोल्ड यू दैट if you the end word of the sentence you will find that रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे होगा. तो इस तरह के sentences को हम future continuous tense कहते हैं. And I have discussed illustrative all the 3 rule that how you can make the positive, interrogative and negative of the future continuous tense. मैंने आपको यहाँ पे illustratively बता दिया. और मज़ीद
मैं आपको यही कहूँगा कि इफ़ यू हैव anywhere any doubt about any rule, you can comment, or you can comment this comment without any hesitation in my channel, and inshallah definitely I will be prove my best in future. And what kind of the problem you have and you need to any help with me, I 24 hour I will available for you. That's why because I am the educator of Abid, and I am making like such videos for you through which you will get benefit. And guys, in the end, I heartily request you, please subscribe this channel, share and like this video. That's why because in future I will make like such video through which you will be benefit, and you will be you will be established your future. So in the end, I heartily thank